Hello everyone, myself Subham Siu. Today I am going to discuss about dehydration of alcohol. Dehydration of alcohol क्या होता है? Removal of H2O molecule. रिएक्शन में क्या होता है? रिमूवल होता है H2O मॉलिक्यूल का. सो एक एग्जांपल लेते हैं RCH OH CS2H एंड ये रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में होती है. H2SO4 क्या है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट है. सो हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की जगह और भी कई डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज कर सकते हैं. सो यहां से क्या होता है? HOH का रिमूवल होता है एंड RCH डबल बॉन्ड CH2 का फॉर्मेशन होता है, H2O रिमूव होता है. और ये जो H2SO4 है यहाँ पे एज अ कैटलिस्ट की भांति बिहेव करता है, एज अ कैटलिस्ट. और ये जो हीटिंग होती है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होती है, जस्ट नियरली इक्वल टू 170 डिग्री सेल्सियस के आसपास होती है. तभी ये रिएक्शन एलिमिनेशन पाथवे के थ्रू जाता है. अब हम इस रिएक्शन की मैकेनिज्म को डील करते हैं, तब हम H2SO4 के वर्क को समझ पाएंगे. क्योंकि कैटलिस्ट क्या होता है? बिफोर द रिएक्शन जैसा होता है, आफ्टर द रिएक्शन भी वैसा ही होता है. सो हम अब मैकेनिज्म की ओर बढ़ते हैं. फर्स्ट H2SO4 है, तो ये क्या होगा? एसिड है, तो H प्लस एंड HSO4 माइनस में ब्रेक होगा. अब स्टेप फर्स्ट क्या होता है? प्रोटोनेशन. प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल. RCHOH CH3 और ये H प्लस. सो इस स्टेप में क्या होता है? ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर H प्लस को डोनेट करता है. सो क्या होगा? RCH प्लस. इसने अपने लोन पेयर डोनेट किए, तो इसके ऊपर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. स्टेप सेकेंड क्या होता है? रिमूवल ऑफ H2O मॉलिक्यूल. इस स्टेप में ये जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल है, इससे H2O मॉलिक्यूल का रिमूवल होता है. कैसे होगा? यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड ऑक्सीजन पॉजिटिवली चार्ज है. सो ये अपने इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज हटाने के लिए कार्बन और अपने इलेक्ट्रॉन को लेके निकल जाएगा. सो कार्बन पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज. सो RCH CH3 प्लस. सो इस स्टेप में क्या होता है? कार्बोकैटायन का भी फॉर्मेशन होता है. एंड जो स्टेप फर्स्ट एंड स्टेप सेकंड है, स्टेप सेकंड फर्स्ट के कंपैरिजन में काफी स्लो होता है. सो हम जानते हैं कि रिएक्शन की जो रेट होती है वो स्लो स्टेप पे डिपेंड करती है. सो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप सेकंड होता है. स्टेप थर्ड क्या होता है? प्रोडक्ट फॉर्मेशन. इस स्टेप में क्या होता है? RCH CH3 प्लस और जो HSO4 माइनस है, इस स्टेप में अपनी रोल प्ले करता है. सो क्या होता है? ये एज अ बेस, वीक बेस है, एज अ वीक बेस बिहेव करता है. इस H प्लस को रिमूव करता है. यहाँ पे RCH डबल बॉन्ड CH2 बॉन्ड फॉर्मेशन होती है. सो इस रिएक्शन के मैकेनिज्म में हमने क्या देखा? फर्स्ट प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल होता है एंड सेकेंड क्या होता है? रिमूवल ऑफ H2O मॉलिक्यूल. एंड सेकेंड स्टेप में ही कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है. और ये स्टेप स्लो होता है, तो सो इसलिए ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है. एंड एक बात और, ये स्टेप इवन पाथ के थ्रू होके जाता है.
इवन एलिमिनेशन, क्योंकि इवन एलिमिनेशन में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है एंड देन H प्लस बेस निकालता है एंड देन पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। एंड लास्ट में क्या देखा हमने, H प्लस लेने के बाद ये क्या हो जाएगा H2SO4। सो जैसा बिफोर द रिएक्शन H2SO4 था और आफ्टर द रिएक्शन भी हमें वैसा ही मिलता है। सो ये क्या है, कैटलिस्ट है। और एक बात और, इस रिएक्शन में कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो रही थी। सो ईज ऑफ डिहाइड्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होगा उतनी फास्ट रिएक्शन होगी। सो रिएक्शन उतना ही फास्ट होगा जितना ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन होगी। कार्बोकैटायन को हम ऐसे C+ से भी डिनोट करते हैं। सो अगर एग्जांपल लें 3 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल एंड 1 डिग्री अल्कोहल। ये क्या है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। सो सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा होता है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन। सो सबसे फास्ट रिएक्शन डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल किसमें होगा, 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। अब हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं जिससे हमें ये रिएक्शन और क्लियर होगा। इसे भी हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में हिट करते हैं। सो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज है, या तो H2O मॉलिक्यूल का रिमूवल यहां से हो जाए या H2O मॉलिक्यूल का रिमूवल यहां से हो जाए। दोनों प्रोडक्ट बनाते हैं पहले। सो फर्स्ट प्रोडक्ट क्या होगा, CH2 CH CH2 CH3 प्रोडक्ट ए। प्रोडक्ट बी क्या होगा, CH3, यहां से H2 मॉलिक्यूल का रिमूवल होगा, CH डबल बॉन्ड CH CH3। अब बात आती है कि दोनों में से मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा। सो यहीं पे आता है सेट-जैप रूल। ये क्या बोलता है सेट-जैप रूल, और जो इन दोनों में से प्रोडक्ट फॉर्म होगा, जो मोर स्टेबल प्रोडक्ट होगा वही ज्यादा मेजर होगा, जो प्रोडक्ट मोर स्टेबल होगा वही मेजर होगा। सो सेट-जैप रूल हमें एल्कीन की स्टेबिलिटी के बारे में बताता है। ये बोलता है मोर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, मोर विल बी द stability of alkene। ये सेट-जैप रूल क्या बोलता है, जितना ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होगा मोर विल बी द एल्कीन स्टेबिलिटी होगी। अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, जस्ट फंक्शनल ग्रुप या सिस्टम के बगल वाले कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच होता है उसे अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। जैसे ये सिस्टम है, सो ये क्या हो गया, अल्फा कार्बन। ये सिस्टम है तो इसके बगल में ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन। सो यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 2 अल्फा हाइड्रोजन है, और यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन है। सो सेट-जैप रूल के अकॉर्डिंग कौन सी स्टेबल एल्कीन होगी, बी। सो इस रिएक्शन में बी मेजर होता है एंड ए माइनर अमाउंट में होता है। अच्छा, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होने से क्या होता है, नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर ज्यादा होते हैं।
अगर हाइपर कंजुगेशन ज्यादा होता है तो हम क्या जानते हैं, स्टेबिलिटी बढ़ती है। अब हम कुछ और एग्जांपल्स के थ्रू इस सेट रूल का यूज करते हैं। एंड वन मोर थिंग, जो कार्बोकैटायन फॉर्म होता है वो रीअरेंज भी हो सकता है। जैसे इस केस में क्या होगा, यहां से OH माइनस मॉलिक्यूल OH H2O लीव करेगा तो यहाँ पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। और हम जानते हैं कि ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है क्योंकि इसके दोनों कार्बन है। अगर ये कार्बोकैटायन यहां फॉर्म होता तो ये 3 डिग्री होता। सो यहां से क्या होता है, ये हाइड्रोजन एज अ हाइड्राइड अपनी पोजीशन चेंज करता है। सो ये 1 पोजीशन हो गई, ये 2 पोजीशन हो गई, तो यहां पे 1 to हाइड्राइड शिफ्ट होती है। वन टू हाइड्राइड शिफ्ट होती है, तो उसमें क्या होता है, ये अपनी पोजीशन चेंज करके यहां पे आ जाता है। सो इस कार्बन के पास पॉजिटिव आ जाएगा। सो क्या होगा, CH3 CH3 CH2 CH3। सो यहां पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये क्या है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन, इस कार्बोकैटायन की कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल है। सो जहां भी स्टेबिलिटी गेन होगी वहां पे हाइड्राइड शिफ्ट, और यहाँ पे अगर मिथाइल भी होता सो वो भी शिफ्ट हो जाता है, या 1 to मिथाइल शिफ्ट, और या 1 to हाइड्राइड माइग्रेशन और 1 to मिथाइल माइग्रेशन। अब नेक्स्ट क्या होगा, H प्लस एल्कीन फॉर्म होगी। सो इसके पास 2 पॉसिबिलिटीज है, या तो H यहां से निकले या तो H यहां से निकले। हम दोनों प्रोडक्ट बनाते हैं तो क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड CH2 CH3 CH3। अगर H का रिमूवल यहां से होगा। एंड दूसरा क्या होगा, ये दोनों पोजीशन सेम है, कहीं से भी निकाल सकते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3, एंड यहां से एक CH3 ये। सो सेट रूल क्या बोलता है, जिसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे वहां पर हाइपर कंजुगेशन ज्यादा होगा। सो वो कार्बोकैटायन वो एल्कीन मोर स्टेबल होगी। यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 टोटल 9 अल्फा हाइड्रोजन है। इस केस में ये सिस्टम हो गया, ये 3 अल्फा हाइड्रोजन और 5 अल्फा हाइड्रोजन। सो इन दोनों में मेजर प्रोडक्ट कौन होगा, मोर अल्फा हाइड्रोजन वाला। सो ये क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। सो इस रिएक्शन में हमने क्या देखा, पहले तो मैकेनिज्म देखा कि फर्स्ट स्टेप प्रोटोनेशन होता है, देन रिमूवल ऑफ H2O मॉलिक्यूल होता है जो कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है और जो कि इवन पाथ के थ्रू जाता है। और जो कार्बोकैटायन फॉर्म होता है वो रीअरेंज भी हो सकता है, जैसा इस यहाँ पे हमने इस एग्जांपल में देखा। अगर कार्बोकैटायन को स्टेबिलिटी ज्यादा गेन हो रही है बगल वाली पोजीशन पे, तो वो कार्बोकैटायन रीअरेंज होगा 1 to हाइड्राइड शिफ्ट या 1 to मिथाइल शिफ्ट से भी। देन हमने क्या देखा, सेट रूल क्या बोलता है, जिस एल्कीन में ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगी। एंड यहाँ पे भी सेट रूल अप्लाई होता है, इसमें 9 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें 5 अल्फा हाइड्रोजन थे। सो ये एल्कीन मोर स्टेबल होगी, जिसमें 9 अल्फा हाइड्रोजन है। सो ये एज अ मेजर प्रोडक्ट फॉर्म होगी। थैंक यू।